गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मई में अब भंडारे शुरू होने जा रहे हैं। भंडारों के ऊपर बच्चों के लिए कुछ नई गाइडलाइन जारी हुई है जी, जो मैं आज आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ जी। और बाबा जी का भी एक बहुत बड़ा अपडेट आया है जी। आप सभी से मेरी हाथ जोड़कर विनती है, कृपया आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें जी। साथ संगत जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं, बाबा जी आजकल विदेश टूर पर हैं और बाबा जी अभी दुबई में हैं जी। अगले महीने मई में भंडारे भी शुरू होने जा रहे हैं, जैसा मैंने आपको बताया है जी। मई और जून में बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां भी पड़ जाती हैं जी। इस कारण से मई और जून महीने में बहुत ज़्यादा संगत डेरे में आती है जी, जिसके कारण इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए बच्चों के लिए नई गाइडलाइन जारी हुई है जी। और इसमें बताया गया है कि जिसमें डेरे आने वाली संगत अपने साथ लाए छोटे बच्चों के जेब में एक कागज़ को रखें और उस कागज़ पर बच्चे के नाम, माता पिता, उनका फ़ोन नंबर और डेरे में वह कौन सी जगह रुके हुए हैं जी, इस तरह की जानकारी उस पर्ची पर लिखी होनी चाहिए जी। गर्मियों की जब छुट्टी होती है तो बहुत सारे बच्चे छुट्टियों के चलते हुए भंडारों पर अपने माता पिता के साथ डेरे पहुंचते हैं जी। और वहां इतनी भीड़ हो जाती है, बच्चों का इधर उधर हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है जी। जब छोटे बच्चे माँ बाप की नज़रों से इधर उधर हो जाते हैं तो माँ बाप उनको इधर उधर खोजना शुरू कर देते हैं। इसलिए संगत से विनती की गई है कि मई के भंडारों में जो भी बच्चे बुज़ुर्ग आते हैं उनके साथ एक पर्ची ज़रूर लिखी होनी चाहिए, जिसमें घर का पता हो, और अगर उसमें मोबाइल नंबर लिखा हो तो आसानी से उनको फ़ोन करके, कॉल करके पूछा जा सकता है जी। अगर डेरे में बच्चा गुम हो जाए तो सेवादार बच्चे की जेब से पर्ची निकाल कर ज़रूरी जानकारी भी देख सकते हैं जी। और उस बच्चे को आसानी से उसके माता पिता तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे अक्सर गुम हो जाते हैं और वह जल्दी ही इतनी भीड़ को देखकर घबरा जाते हैं जी, जैसा कि आप सभी जानते हैं जी। क्योंकि जब हम भी छोटे थे, जब हम अपने माता पिता के साथ आते थे तो हम इधर उधर गुम हो जाते थे तो हमें बड़ा डर लगता था जी। और जो छोटे बच्चे हैं वे अगर गुम हो जाते हैं तो वे अपने माता पिता का नाम आसानी से नहीं बता पाते, और ऐसी सिचुएशन और प्रॉब्लम में सेवादारों के ऊपर बहुत ही एक बोझ सा बढ़ जाता है संगत जी। इसलिए जब भी आप डेरे में बच्चों बुज़ुर्गों को लाएं, हमेशा उनकी जेब में एक पर्ची ज़रूर रखें जी। बुजुर्गों को भी एक पर्ची देकर उस पर उनकी पूरी जानकारी लिख के लाएं जी, क्योंकि जो बहुत बुजुर्ग होते हैं फिर उनको भी उनके परिवार तक बिना किसी जानकारी के पहुंचाना एक बहुत बड़ा चैलेंज भी हो जाता है जी। और इसके साथ अक्सर डेरे में भी अनाउंसमेंट की जाती है कि आप कीमती सामान जैसे जेवर आदि को भी कम से कम लेकर डेरे में आएं जी। और अगर आप कुछ लेकर आते हैं तो कोशिश करें कि वे अपने कीमती सामान को डेरे में जमा करवा दें। और साथ संगत जी, जब डेरे से आप
वापस जाएं तो अपना सामान देखकर चेक कर कर जरूर लेकर जाएं जी। साथ संगत जी, हम में से कोई नहीं जानता कि इस भीड़ में कौन किस नीयत से डेरे में दाखिल हुआ है जी। अक्सर भीड़ में चोर वगैरह घुस जाते हैं और संगत का सामान चोरी भी कर लेते हैं जी, जो अक्सर देखने में भी आया है जी। इसलिए अपने सामान का अच्छे से ध्यान रखें। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 4, 11 और 18 मई को भंडारा होने जा रहा है जी, जो कि मैं आपके साथ इसका अपडेट साझा कर रहा हूं जी। इसलिए साथ संगत जी, आपसे विनती की जाती है कि भंडारे में जाते समय कम से कम कीमती सामान लेकर जाएं और सत्संग पंडाल में जाने से पहले वह कीमती सामान और नकदी काउंटर पर ही जमा कर दें जी। तो साथ संगत जी, यह थी वह कुछ ज़रूरी गाइडलाइन जो कि मई भंडारों में बच्चों के लिए गाइडलाइन जारी की गई थी, जो मैंने आज आपके साथ साझा करी है जी। साथ संगत जी, अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई है जी। साथ संगत जी, मैं आपको सेवा के ऊपर कुछ साझा करने जा रहा हूँ जी, जो कि सतगुरु हमें अगर कोई सेवा देते हैं तो उसका फल हमें कितना बढ़ चढ़ के मिलता है, हम इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं जी। अगर हमारे प्यारे सतगुरु सेवा के बदले हमें क्या देते हैं, अगर संगत जी इसकी जानकारी हमें लग जाए तो हम कभी भी अपने घर वापस नहीं लौटेंगे। सद्गुरु हमारी सेवा का फल हर हाल में कई गुना बढ़कर हमें किसी न किसी रूप में जरूर देता है जी। लेकिन इसका मतलब यह सोचकर हमें नहीं बैठना है कि हम मन में सब कुछ पाने की इच्छा रखकर सेवा पर जाना शुरू कर दें। अक्सर बाबा जी भी अपने सत्संगों में फरमाते हैं, जो निष्काम सेवा करते हैं उनके साथ बाबा जी हमेशा हैं, और जो इच्छा रखकर सत्संग सेवा पर जाते हैं उनकी सेवा सफल नहीं होती है, क्योंकि ऐसे लोग मन में लालच लेकर सेवा करने जाते हैं कि सेवा के बदले में हमारा फलाना या कुछ ऐसा काम बन जाए। इसलिए अक्सर बाबा जी अपने सत्संगों में फरमाते हैं कि भाई, सेवा का मतलब यह होता है कि हमारा मन झुकना सीखे। इसका मतलब यह नहीं कि इससे हमारे कर्म खत्म हो जाएंगे। सेवा से हमारा मन झुकना सीखेगा और हमारे मन में नम्रता आएगी। और सेवा का मतलब यह होता है कि हमें कुछ देना, क्योंकि हमने जब से जन्म लिया है तब से हम कुछ ना कुछ उस मालिक से मांगते आए हैं। अक्सर बाबा जी भी सत्संगों में और क्वेश्चन आंसरों में यही फरमाते हैं कि हमने सिर्फ जब भी मालिक से अरदास की है, सिर्फ धन दौलत जायदाद को ही अपना आगे रखकर हमने मालिक से अरदास की है। कभी किसी ने मालिक को लिए मालिक की अरदास नहीं की। कोई विरला ही होता है जो मालिक के लिए सिर्फ मालिक को ही मांगता है। इसलिए साथ संगत जी, गुरु घर में जो भी हमें सेवा दी जाती है, हमें बड़े प्यार से, चाहे वो लंगर की सेवा हो, जूतों की सेवा हो या पानी की सेवा हो, हमें तो मालिक का हुक्म मानकर सेवा करनी है। सेवा का मतलब हमें कुछ देना है, लेना नहीं। तो साथ संगत जी, अंत में मैं आपसे और अपने आप से भी कहता हूँ कि हमें अपने भजन सिमरन को ज़्यादा से ज़्यादा समय देना है, जिससे हम
अपने प्यारे बाबा जी और हुजूर जी की खुशी को हासिल कर सकें जी। तो साथ संगत जी, यह वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं जी। आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं जी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें कोई बात नहीं, लेकिन अगर यहाँ तक आए हैं तो कमेंट्स में राधा स्वामी जरूर लिख कर जाएं जी। और संगत जी, हमारे फेसबुक चैनल RSTT तरन तारन पे में हम डेली बाबा जी की शेड्यूल अपडेट करते हैं जी। जैसा आप हमें प्यार दे रहे हैं, ऐसा ही आप हमें प्यार इस YouTube चैनल पर भी दे सकते हैं जी। साथ संगत जी, मैं इतनी वीडियो YouTube पर अपलोड नहीं कर पाता हूँ, लेकिन हम अपने फेसबुक चैनल पर बाबा जी का अपडेट आपको समय समय पर देते रहते हैं जी। आप मेरे चैनल पर और मेरे फेसबुक और मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी आप देख सकते हैं और सुन सकते हैं जी। तो संगत जी, जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। आप सभी को दोनों हाथ जोड़कर प्यार भरी राधा स्वामी जी।